गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेश चौधरी पारस के इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा पिछली क्लास में परसेंटेज चल रहा था, उसमें हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे वो आपको भली बात समझ में आ गए होंगे। वो हमने क्वेश्चन किए थे चुनाव से संबंधित क्वेश्चन। आज की क्लास में हम नए टाइप के क्वेश्चन लेके चलते हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। मात्र वन लाइनर क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन मात्र एक लाइन में हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शानदार से क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी हो सकती है लेकिन क्वेश्चनों का जो करने का जो तरीका है वो बहुत ही छोटा सा रहेगा, आपके पास बहुत सिंपल सा रहेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम साथ में आपके पास तो घबराने की जरूरत तो है ही नहीं। देखो अभी आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उस चीज को हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे पास आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ठेकेदार के पास एक निश्चित लंबाई का तार है। तार की लंबाई कितनी है हमको नहीं पता है। इस तार में से 10% तार क्या हो जाता है, चोरी हो जाते हैं और बचा हुए तार में से उसने 70% तार को बेच दिया। बच्चों ये तार में से 70% तार बेच दिया जाता है, फिर भी उसके पास कितना बचता है, 810 मीटर तार बचता है। 810 मीटर। लास्ट में देखो दो कंडीशन होती है, अभी तक कितना तार इसने बेच दिया या चोरी हो गया वो दिया होता तो हम वो निकालते, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रखा है बेटा, लास्ट में शेष बचा है। तो हमको करना क्या है, हमको उस शेष पार्ट के ऊपर काम करना है। जो भी हमारा क्वेश्चन था उसके शेष पार्ट के ऊपर काम करना है। मान लेते हैं इस तार की लंबाई कितनी है बेटा, x मीटर है। तार की लंबाई कितनी है, x मीटर। बेटा मेरे को तो 10% चोरी हो गया, 10% क्या हो गया, चोरी हो गया। तो बचा कितना, 90%। 10% चोरी हो गया तो बेटा बचा कितना, 90% बचा। फिर ये इतना बचा, इसमें से कितना बेच दिया भाई, 70% बेच दिया इसने। इसमें से कितना बेच दिया, 70% बेच दिया। 70% बेच दिया बेटा, बचा कितना, 30%। बस क्वेश्चन हो गया, 30% बचा। और बचा कितना है बेटा, 810 मीटर बचा। बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। x 90% हटाएंगे बेटा, 90/100 गुना 30% हटाएंगे, 30/100 बराबर 810। सोल्व करना है 1 2 1 2 बेटा। हम करेंगे 9 से करेंगे कितना आएगा, 90। 3 से करेंगे कितना आएगा बेटा, 3 इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3000 मीटर। तो तार की लंबाई कितनी है, 3000 मीटर। बेटा क्वेश्चन देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ भी नहीं है। आपके पास देखो ठेकेदार के पास कोई तार था, उसमें से 10% तार चोरी हो गया तो बचा कितना, इतना तार बचा बेटा, इसका 90%। इसमें से 70% बेच दिया तो बचा कितना बेटा, ये हमारे पास 30% है। तो वो बचा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना बचा हुआ है, 810 मीटर बचा हुआ है। पैसे सोल्व करना है, आंसर निकालना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार चीज है। थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। अब मैं लिखता हूं आगे का क्वेश्चन। देखो इधर बेटा क्वेश्चन हम लिखते हैं, वो लिखेंगे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। आपके फाउंडेशन के हिसाब से हम क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे बेटा। एक चीज क्या होती है वो आपकी यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, मिस नहीं होगी, क्योंकि हम आपको पूरा पोस्ट वादा किया, आपसे पूरा क्वेश्चन यूट्यूब पे डालेंगे एक एक क्वेश्चन। आगे देखो, एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है। देखो एक आदमी अपनी आय का बची हुई आय का और फिर 120 रुपए दान भी देता है। फिर 120 दान रुपए देते हैं। इन सबके पास उसके पास 1400 बचते हैं। इन सबके बाद 1400 रुपए बचते हैं। तो उसकी आय कितनी है, देखिए बेटा, इसको समझना है, बहुत प्यार से क्वेश्चन है,
क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से समझना। इधर देखिए, एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर बची हुई आय का उसने कितना किया, 20% खाने पर खर्च करता है, 120 रुपए दान करता है, फिर भी उसके पास 1400 रुपए बचते हैं। इधर देखो पहले बच कितना रहा, पहले इधर समझने की कोशिश कीजिए बेटा। उसकी आमदनी मान लेते हैं मासिक आय कितनी है, x रुपए। x का 5% परिवहन पर खर्च करता है तो कितना हो गया, 95%। कितना हो गया, 95% परिवहन पे खर्च करने के बाद में बच गया उसका, उसमें से 20% जो बचा उसका 20% खर्च कर दिया तो कितना बच गया बेटा, 80% बच गया। और इन सब के बाद में दान भी करता है, इसमें से 120 और माइनस कर दो क्योंकि दान कर दिया। क्वेश्चन को समझिए ऐसे, मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, x रुपए, x में से 5% परिवहन पर बचा कितना, 95%। उस बची हुई आय का 20%, ये बची हुई आय थी उसका 20% खर्च कर दिया किस पर, खाने पर, तो बचेगी कितनी, 80%। और 120 रुपए दान करता है तो दान वाले भी निकाल दो और आंसर कितना बच गया इसके पास, 1400। बस हो गया क्वेश्चन, तो कुछ ही नहीं। अरे क्वेश्चन तो हो चुका है, कुछ डरने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्यूशन करना है बस, ये 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 19, 5 95, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। 120 को पहले इधर लेके चला दो तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, समझिए। और सोल्व कर लेते हैं, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 4 से काटेंगे कितना आएगा, 25, तो 25 चौका 100, x का 19/25 बराबर, ये 120 इधर जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 1520 हो जाएगा। क्या, कुछ भी नहीं है, बस सोल्व करना है। x बराबर 1520 गुना 25/19, 19 को इधर करेंगे तो बेटा 5 95 कितनी बार गया, थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, फटाफट बताओ, 19 का सोल्व करके बताओ, फटाफट आंसर बताओ, कितना आंसर आएगा, फटाफट आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट आंसर बताओ क्या आएगा आंसर, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, फटाफट आंसर बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका, कितना आएगा आंसर, फटाफट बताओ इसका आंसर कितना आएगा, फटाफट 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 बताना बेटा। ये आपने इससे काटेंगे कितनी बार आएगा, 8 बार 80, 25 को 25 × 200, तो बेटा कितना आएगा, 2000 रुपए। बेस्ट क्वेश्चन हो गया, कुछ भी था क्या क्वेश्चन में, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल और इंपॉर्टेंट बेटा, इंपॉर्टेंट भी और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे जो आपने कर लिए हैं। कोई डाउट हो तो भाई साथ साथ में मेरे को बता देना भाई, कोई भी डाउट होता है तो बेटा साथ साथ में बताना, जरूर कमेंट करके बताना कि हमारे पास सर ये डाउट आया, बाकी आपको तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है। आगे देखिए, आगे हम क्वेश्चन पे बात करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। देखो हम छोटे छोटे क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चनों को करेंगे, सोल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा, फिर आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमको सीखना है, रटना कुछ भी नहीं है, हमको सारी चीजें बेटा सीखनी है, रटना कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और देखो, ये अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करते हैं। ये अपनी आय का और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, %25 मनोरंजन पर, 10% खेलों पर, और इन सबके बाद 900 रुपये बचाते हैं, तो उसकी आय क्या होगी, देखो बेटा क्वेश्चन बहुत प्यारा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर। एक की आय मान लेते कितनी, x है, ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से घर की चीजों पर 50% खर्च करता है, बचा कितना भाई, 50% बचा, बची हुई आय में से 50%, बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर। देखो
परिवार पर भी वही खर्च कर रहा है 25% और मनोरंजन पर 10% कर रहा है। ये बची हुई आय में से नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। ये बची हुई आय में से नहीं है, तो टोटल खर्चा कर दिया 70 और 25 75 और 10 85 खर्चा कर दिया। टोटल कितना खर्च कर दिया 85, तो बचा कितना बेटा 15% और ये बचता है कितना 900 के बराबर। बस क्वेश्चन हो गया हमारे पास 50% बट्टे 100 गुणा 15/100 बराबर कितना होगा बेटा 900। 50 से काटेंगे 2 बार, 5 3 15 काटेंगे 20 पंजो 100। सोल्व कर लीजिए, x 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 100, तो 4000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4000। बस सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इस चीज को ध्यान से देना बेटा कि यहाँ से हमारे पास 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर। बेटा ये जो आय है 50%, 25% और 10%, बेटा ये शेष में से नहीं है, ये बेटा शेष में से नहीं है, याद रखिएगा। शेष में तो यही है 50% के शेष में से नहीं होती है, तो सारी को एक साथ जोड़ दिया जाता है और जोड़ के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए, साथ में नोट कर लीजिए। आगे के क्वेश्चनों को फिर करते हैं, इधर देखना। अब हम आगे नई टाइप का क्वेश्चन आज करते हैं और उसको सोल्व करेंगे। देखो हम सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे बेटा। पहली चीज से हम किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम सारी चीजों का सॉल्यूशन करेंगे। इधर देखो आज क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 30% छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, 20% छात्र हिंदी बोलते हैं। 20% छात्र हिंदी बोलते हैं। इधर केवल अंग्रेजी बोलते हैं बेटा, थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, केवल अंग्रेजी बोलते हैं, ये लिखा है यहाँ पर केवल हिंदी बोलते हैं, ठीक है बोलते हैं। बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोलते हैं, तो ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोल, इधर 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 60 विद्यार्थी टोटल 60 का 30%, तो केवल अंग्रेजी कितने बोलते हैं, देखो ये हम निकालेंगे। केवल इंग्लिश बोलते हैं 60 का 30% बटे 100, तो 18 छात्र इंग्लिश बोलते हैं। केवल ओनली हिंदी, केवल हिंदी बोलने वाले कितने 60 का 20%, यानी बेटा कितना आ गया 12 छात्र। ये हमारे पास टोटल कितने आ गए, इधर समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास डायग्राम है, ये जो डायग्राम, ये हमारे पास जो ये पार्ट दिया हुआ है, ये पार्ट है बेटा केवल इंग्लिश का, केवल इंग्लिश का। ये जो पार्ट है हमारे पास, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, और ये जो पार्ट है कॉमन पार्ट है, ये हमारे पास किसका है, हिंदी एंड इंग्लिश का। और ये हमारे पास क्या है, ओनली हिंदी।
बात समझ में आ गई? तो देखो ओनली 18 बच्चे, ये तो 18 बच्चे तो इंग्लिश बोलते हैं, 12 बच्चे ये बोलते हैं, 18 और 12 कितने हो गए 30। इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश कितने बोलते हैं 30 बच्चे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, केवल कितने छात्र हैं जो हिंदी बोलते हैं? बेटा ये जो छात्र हैं 30 छात्र। क्वेश्चन को समझना बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा समझना। आपके पास टोटल 60 विद्यार्थी, उसमें 30% छात्र केवल इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। तो हमारे पास 30%, 20% छात्र ओनली हिंदी, केवल हिंदी बोलते हैं, ये हमने निकाल लिया। और ये जो कॉमन पार्ट है इसमें 30 स्टूडेंट हो गए, 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल लेते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन में पूछा गया कितने छात्र हिंदी बोलते हैं? बेटा हिंदी 12 छात्र तो ये जो बोलते हैं और 30 छात्र ये भी तो हिंदी बोलते हैं, तो टोटल 42 छात्र क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। जल्दी से साथ में वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और नए हो तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके पास। आगे देखो, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है उस चीज के ऊपर हम बात करते हैं। इधर देखते हैं, सर्दियां पड़ रही है, बहुत जबरदस्त सर्दी है हमारे यहाँ पे, बहुत जबरदस्त सर्दी पड़ रही है, इस वजह से स्याही भी जम रही है। इधर देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, गणित में पास हुए। 48% छात्र भौतिकी में पास हुए। पास हुई और 30% दोनों में पास हुए। दोनों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए? जो क्वेश्चन को समझना आपके पास क्या देखा, 65% छात्र भौतिकी में गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र है दोनों में पास हुए। बेटा हम इस क्वेश्चन को करेंगे हम वेन डायग्राम की सहायता से। किससे करेंगे? वेन डायग्राम की सहायता से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा सा अप्रोच है, वेन डायग्राम एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको वेन डायग्राम लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारे पास सब क्या होना चाहिए, सबकी कंडीशन सेम होनी चाहिए, सभी क्या होना चाहिए समान कंडीशन में क्या होना चाहिए, सभी समान कैटेगरी में होना चाहिए, सभी समान होने चाहिए। यानी या तो क्या होना चाहिए, या तो वो सारे के सारे क्या होना चाहिए पास होने चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए फेल होना चाहिए। बस दो ही कंडीशन करनी है। देखो पहले हमारे पास क्या दिया हुआ गणित, वेन डायग्राम क्या बोलता है, ये बोलता है वेन डायग्राम। ये अपने पास गणित है, गणित में कितने बेटा 65% छात्र है, ठीक है। उसके बाद में ये पार्ट है, इस पार्ट में कितने बेटा 48% छात्र है और ये पार्ट कॉमन में कितने बेटा 30% छात्र है। इधर देखना थोड़ा सा क्वेश्चन को हम क्यों करते हैं, ये भी हमारे पास क्या है पास है, ये भी बेटा पास है और ये भी बेटा पास है, तो आंसर भी किस में आएगा, तो आंसर भी हमारे पास किस में आएगा पास में आएगा। पहली चीज तो आंसर भी किस में आएगा पास में आएगा हमारे पास। दूसरी चीज हमारे पास यदि कोई फेल में होता है तो हम उसको 100 में से माइनस करके क्या कर लेते हैं पास में कन्वर्ट। यदि फेल में लिखना होता है तो फेल में कर लेते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है समझिए। ये जो 65% में 30% शामिल है तो हम मेरे को एक बात बताओ, तो अपने पास पूछा क्या है तो कितने विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, पहले पूछ रहे दोनों में पास हुए, दोनों में पास हुए, दोनों में पास कितने हैं, तो 65% तो क्या है भौतिकी में, 48% किसमें मैथ्स में। मेरे को तो 30% 65% में भी शामिल है, 30% 48% में भी शामिल है, दोनों में शामिल है। कितनी बार काउंटिंग हो गई, 2 बार काउंटिंग होगी, तो एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो आंसर बेटा देखो 45 में से 30 जाएगा, 15 बचेगा, इसमें जोड़ेंगे तो 70 और 80%। 80% दोनों में पास हो गए तो दोनों में फेल कितने होंगे बेटा, दोनों में फेल होंगे 100% माइनस 80% बराबर कितना आ जाएगा आंसर 20%। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन।
जैसा क्वेश्चन दिया हुआ था वैसा का वैसा, क्योंकि ये जो दोनों वाला पार्ट है ये कंबाइंड आता है, दोनों में ही काम कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज करके हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर है चीज, नोट कर लीजिए साथ में। बात समझ में आ गई। तो ये अपने पास वेन डायग्राम से रिलेटेड हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से हम आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में हमारा ये परसेंटेज वाला पार्ट है, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, ये परसेंटेज वाला पार्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद में आप इसको वापस एक बार, जो नहीं है आज ही देख रहे हैं वो इसको रिपीट कर ले, और पीछे की जो पार्ट पढ़ा है उन सबको रिपीट कर ले, आपका कुछ भी पार्ट नहीं बचेगा। चाहे आप एसएससीजीडी दे रहे हो, चाहे आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो, आपका कुछ भी पार्ट नहीं बचेगा। आगे देखो, एक क्वेश्चन, अगर एक भिन्न को 200% बढ़ा दिया जाए, अगर एक भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 350% बढ़ा दिया जाए, तथा हर को 350% बढ़ा दिया जाए तो 5/12 प्राप्त होता है। तो भिन्न होगी, आपको पूछा अगर एक भिन्न के अंश को 2%, मान लो भिन्न क्या है x/y, अंश को 200% बढ़ा दिया जाए, यानी अंश में कितना 200% की वृद्धि, तो अंश का 200% अधिक का मतलब हमारे पास कितना हो गया बेटा 350% हो गया। 200% की अधिक वृद्धि मतलब 350, हर में 350 की वृद्धि मतलब बेटा कितना हो गया 450%, और ये वैल्यू क्या आ रही है 5/12। बेटा परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0, 7×35 और 9×45, वैसे सोल्व कर लीजिए बेटा, ये 3×3 9, ये 3 चौक 12, सोल्व कर लीजिए x/y बराबर ये इधर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा 15, ये 7 चौक 28। तो बेटा हमारे पास जो नया भिन्न है वो हमारे पास क्या आएगा, इसको सोल्व कर लीजिए। आपके पास कुछ गलत तो नहीं होगा, देख लेना थोड़ा सा, 7×35 9×45 कट तो नहीं रहा है किसी से, चेक कीजिए हमारे पास कट रहा है 3 से नहीं कट रहा हमारे पास, सही तो क्या है 7 चौक 28, 7×35 0 से 9×45, 4 4 12, बेटा 300 आएगा। सॉरी गलत हो गया ना, मेरे को तो डाउट हो गया, क्वेश्चन पे डाउट हुआ मेरे को, इधर देखना थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, 350 चेक कर दिया, इधर देखो थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा मेरे को डाउट हुआ कि आंसर मैच कैसे नहीं कर रहा, ऐसा क्यों ना आ रहा है हमारे पास। इधर देखो बेटा x/y थी, x में वृद्धि कर दी बेटा 200 के मिनट 250, x में 200% की वृद्धि कर दी तो कितना आ गया 300, इसमें ये हमारे पास कितना आ गया 450%, और ये वैल्यू बेटा 5/12, ये 0 से 0, ये 6×30 बेटा, ये 9×45, ये हमारे पास 3×6 3×9, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, तो x/y बराबर क्या आएगा बेटा 5/8। तो वह भिन्न क्या रही होगी 5/8 रही होगी। यहीं पर देखो हमारे पास यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है परसेंटेज का। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का आपको सारे करवा दिए, फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे को जरूर बताइएगा कि हमारे को सर यहाँ पर प्रॉब्लम रही है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए और धूम मचा दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे। कल आपका अपना राजेश चौधरी, पारस के इंस्टीट्यूट, गुड़ागुड़।